हाँ जी। हाँ भैया नमस्ते। हम आपको मैसेज किए थे भैया। नमस्ते जी जी। जी भैया, आपका मूल्यवान टाइम लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ भैया आपसे। जी बताइए। जी भैया, मैंने मैंने कुरान के बारे में मुझे कुछ बताना था। ऐसे मेरा पर्सनल कुछ मैटर था, इस हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसे मैं बंगाली हूँ, मैं कलकत्ता से आपको कॉल लगा रही हूँ भैया। जी आप मतलब मुसलमान हो? नहीं भैया, एक्चुअली मेरा शादी मुसलमान से हुआ है, इसलिए अच्छा मैंने अच्छा। लव मैरिज करके हम लोग शादी किए भैया। जी जी। तो हम अपना पर्सनल कुछ आपसे शेयर कर सकते हैं। मैंने आप मुझे बहन समझ के, भाई जैसा एक तो डिसीजन होता है ना भैया, हाँ आप हाँ। मुझे थोड़ा दीजिए, क्योंकि इतना मैं प्रेशर में हूँ भैया। मैंने अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका वीडियो देखते हैं हमेशा से, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का भैया, जी जी। इसलिए मैं आपसे कॉल। आप बताइए बताइए, जो जैसी भी बात होगी मैं आपको सही बात बताऊंगा। हाँ भैया, मैंने डिसीजन लेने के लिए भैया, मेरा बड़ा भाई नहीं है, मेरा माँ पापा भी नहीं है मेरा दुनिया में अभी। सिर्फ मेरी नानी है जो है, और मैं एक लड़का से मैंने, वो ना मैंने मुर्शिदाबाद जानते हैं ना, जहाँ पर ये अभी हाँ झमेला अपने चल रहा वहाँ का। मम्मी पापा नहीं है, भाई नहीं है आपके हैं। नहीं भैया, मेरा और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अब भैया। मैं हूँ तुम्हारा भाई। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं सोच रहे थे भैया, क्या समझेंगे आप, जो नहीं, मैं इतना कुछ नहीं टाइम भी नहीं समझूंगा। होता है ना आप लोग के पास, इतना बिल्कुल। टाइम भी तो नहीं होता इतना बात करने का भैया। ये बात सही है। हाँ जी। समझ रहे भैया, समझ रहे। मैं आपका भाई हूँ, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, एक्चुअली भैया हम लोग का शादी 2015 में, मैंने वो ग्राम मैंने गांव साइड का है, तो हम्म। कलकत्ता में आया था। हावड़ा टाइप का, हावड़ा जानते हैं ना, उधर मेरा जी घर जी है जी 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 आसपास। जी। तो वो काम करता था, इधर आया था, तो हम लोग का लव मैरिज हुआ। हम्म एक्चुअली वो ना अपना मेरा घर में भाड़ा रहता था पहले, हम्म। ठीक है। तो उधर से मेरा, मैंने वो जब देखा ना मेरा कंडीशन, जो मेरा कुछ है नहीं, मेरा फैमिली मेरा मेरा मैं मामा के घर में रहती थी बचपन जी से। जी। तो मामा लोग भी अच्छा नहीं था, बहुत टॉर्चर होता था। नानी नानी मुझे पाल पोस के बड़ा की। तो हम्म। सब देख के ना, वो मुझे पता नहीं भैया, हम लोग का लव मैरिज हुआ उस समझ के हम लोग शादी किए। तो हम उसको बोले थे भैया, जो हम कभी मुस्लिम नहीं बनेंगे। जी। तो हम, हाँ आपका धर्म हम मानते हैं, ठीक है, मगर हम हाँ। मस्जिद में भी जाएंगे, मगर मंदिर में भी जाएंगे। तो हम्म उन्होंने कहा भैया जो सब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हम्म। है शादी हो जाने दीजिए, मैंने आप जो बोलोगे वही करेंगे मैं। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, समझ रहे ना। जी तो बाद है जब हम लोग का शादी हुआ, तो मेरा घर में जब प्रॉब्लम आया, मगर वो मेरे मेरे ऊपर, मैंने मेरे लिए कभी लड़ा नहीं भैया। जी। तो हम ही सब फेस करी, मैं जो भी करी सब फेस करके उसको रख के हम, मैंने इतना दिन संसार चला है। मेरा एक बच्चे भी हुई। अच्छा। तो 2 साल, जब 2 साल हुआ ना जब बच्चा मेरा, 2017 में मेरी एक तो बेटी हुई। हम्म। तब वो क्या किया ना, अपना गाँव भाग गया भैया, अच्छा, समझ रहे। छोड़ के चला गया। पूरा चला गया था भैया एकदम। मैंने हम्म। बात उस सब बंद, अचानक क्या किया पता है, शादी कर लिया उधर जाके। तो अच्छा। भैया जब, हाँ, एक तो लड़की से, एक तो औरत से, अपना हम्म। धर्म से शादी कर लिया, मगर उसको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है। एक मैंने एक बैग एक हफ्ते में पूरा फोन बंद करके ना शादी कर लिया। जी। फिर मैं नहीं जा सकती, दूर अकेले थी ना, तो मुझे डर लगता था। वो लोग तो आप जानते हैं ना, वो लोग का नेचर कैसा, हाँ माफ हाँ। कीजिए अगर कुछ गलत बोले नहीं नहीं भैया। नहीं, आप मुझे साफ जात जो से धर्म से कोई सुनो दिक्कत नहीं सुनो है सुनो भैया, सुनो, समझ मेरी रहे। बात सुनो। बोलिए जो भैया, भी बोलिए। आपके साथ गलत हुआ है, गलत को गलत ही कहना होगा तुमको, चाहे वो मुसलमान हो हाँ चाहे हिंदू हो। हाँ हाँ, वही बात है भैया। मतलब बिल्कुल। वो लोग का सोच तो बहुत अलग है, आप जानते हैं हाँ भैया। हाँ। तो मुझे डर था, हम अगर जाएंगे तो कुछ कर देगा, क्योंकि मेरा आगे पीछे कोई है नहीं। जी तो भैया उसको बहुत समझाए, बहुत बुझाए, जो मेरा बच्चा है तो आप कुछ खर्चा पानी, मैंने कुछ खर्चा वर्चा दे दो। क्योंकि मैं कुछ नहीं की भैया, मैं खाली बचपन से, मैंने, मेरा नानी खाली बड़ा किया, थोड़ा मैं पढ़ा लिखे की, मैं कुछ छोटा मोटा काम करती थी, इतना कुछ हम किए नहीं। तो उसको हम जब बोलते थे, तो वो क्या किया, थोड़ा बहुत जब कलकत्ता में आया भैया, वो एक बार हम्म। आया, ठीक है, तो सब 4-5 तो लड़का लेके हम उसको बैठाए, बात किए। तो जी। बोला खर्चा वर्चा देगा, वो यही बोला। तो हम्म। कभी कुछ नहीं देता था। 2 साल हो गए अपना शादी वादी करके ना, संसार कर रहा था। अब वो लड़की के साथ क्या हुआ पता नहीं, वो हम्म। ना लड़की वो भाग गई, वो उसका घर में पैसा वैसा लेके उसका ऊपर केस ठोक के ना भाग गई। यानी और उसका जो जिससे उसने शादी की थी। हाँ हाँ, वो रात अच्छा। में भाग गई। ठीक है। भाग के ना भैया, तो वो क्या किया, उसका जो भाई वही है, उसका 5 भाई था लड़की का, हम्म। उसको ना मैंने जान का दुश्मन बन गया, समझ रहे। हाँ हाँ। मैंने
वो लोग मारने वाला था उसको ना, मैंने बहुत टॉर्चर कर रहा था, जो मिलेगा तो एक लड़की के साथ वैसा किया, मेरा बहन के साथ पता नहीं हाँ। क्या हुआ। तो वो ना क्या क्या फिर भाग के ना कलकत्ता चला आया। तो हम उससे बहुत ज्यादा, हमने इतना प्यार करते ना भैया, मैं फिर से ले ली उसको, समझ गए। जी। तो 2000 से 17 से 19 जब कोरोना हुआ था ना, तब से अभी भी हम्म। भैया मैं एक तो तकलीफ करके घर लेके अभी भैया हम है, मगर मेरी और एक तो बेटी हुई है। हम्म। तो अभी भी वो क्या कर रहा है ना, वो भाग जा रहा है, मगर उधर उसका माँ है, वो इधर से कमाई करके उसका फैमिली को देता है पैसा वैसे, कल एक तो माई है, 3 बहन है, हाँ। शादी हो गया। मगर भैया फिर भी अपना गाँव अपना मम्मी के लिए ना मैंने चले जा रही है, बार बार वो चले जा रहा है भैया। हम्म। तो मैं अभी वो डिप्रेशन में हूँ भैया, मैं क्या करूँ भैया, मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है भैया मुझे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो वो लड़का जिससे शादी करी थी उसने दूसरी शादी, तो हम्म। वो उसको छोड़ के भाग गई, मतलब सामान अभी वामान भी उसका लेके ऊपर चला गया उसका। केस चल रहा है, उसका वो ऊपर ठीक है, केस चल रहा वो है। तो छोड़ो बात। अब मैं ये कह हम्म। रहा हूँ, अब वो लड़का आपके साथ है या नहीं? भैया अभी है, मगर वो अपना माँ का बात सुन के ना फिर गाँव चला जा रहा है, बोल रहा है केस वेस हम सब ठीक करेंगे। हम्म। मगर वो भाग जा रहा है, इतना काम धंधा भी अभी नहीं कर रहा है, हम्म। इधर बस उधर। फिर अभी जब केस चल रहा था ना, इधर था वो, इतना दिन से, इतना 5-6 साल से था, मगर गाँव नहीं गया, सब ठीक था, अभी इधर काम करता था, सब ठीक था, जब मम्मी हम्म। कॉल करी ना फिर भाग जा रहा है, समझ में आ रहा है ना भैया। जी तो जी जी। अभी मेरा बच्चा को लेके हम एकदम अकेला पड़ गए, क्या करे, उसका गांव में हमको बुला रहा भैया। आप हमको क्या लगता है उसका गांव में जाएंगे भैया, मुझे जीने देगा नहीं बताइए? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि छोटा छोटा आप प्रॉब्लम है ना मत भैया, जाना। ये गुना है वो गुना है, मैंने वही तो जीने बात है। एकदम। अभी हाँ मान के हाँ चलो, भैया। अभी आपके साथ अगर वो रहता है, पहली बात तो वो उसकी इच्छा ही नहीं है आपके साथ रहने की, क्योंकि जिसने पहले आपको धोखा दिया, और उसने वो इसलिए आया है आपके पास क्योंकि उसके घर वाले उसके दुश्मन बन गए। ठीक है ना? और वो इसलिए आया हम्म। है क्योंकि और वो शादी कर नहीं सकता किसी वजह से। तो वो आपके साथ ही आया है अपना समय बिताने के लिए, और उसकी मतलब पूरा हो जाता है फिर चला जाता है वो। हाँ हाँ भैया, वही है बात ना? है, वही बात है, तो हाँ भैया। अच्छा, मतलब आपके मम्मी पापा कोई नहीं है, चाचा ताऊ कोई? नहीं भैया, मेरा मेरा मैंने पापा का घर से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, बचपन से तलाक हो गया था मम्मी पापा का, डिवोर्स हो गया था। अच्छा नानी अच्छा। का घर में थे ना, हम नानी का घर में थे, तो नानी मुझे बड़ा की है। और माँ तो माँ मेरा मेंटली है थोड़ा, समझ उसको कुछ मैंने समझ, समझ मैं में ये कह नहीं रहा हूँ, आता है। जिस जहाँ नानी ने आपको पाला है, नानी तो जाहिर सी बात है अभी नहीं होगी, हम्म। या है? नहीं है, मगर उसका बहुत उम्र हो गया, तो हम ना दो बच्चा को देख के ना हम काम पे जाते हैं भैया, कभी कभी काम आता है तो काम पे जाते हैं, समझ रहे। हाँ हाँ। और बहुत गुजारा करके तकलीफ करके नानी से पैसा मांग के अपना जुगाड़ करके मैं एक तो घर ली हूँ, तो हम्म। घर में अपना नाम करके मैं थोड़ा रहती हूँ भैया, हम्म। सब। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब क्या चाहते हो आप मुझसे, ये बताओ। हम चाह रहे भैया, आप बहुत अच्छा अच्छा बात बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। जी। मुझे क्या करना चाहिए भैया? उसको वो खाली अपना मतलब से आ रहा है, रह रहा है भैया, मगर वो बोला ना मेरा गांव चलो, मेरा धर्म पालन करो, मेरा मेरा सब कुछ मानो, तुम्हारा सब सही हो जाएगा। हम्म। मगर वो लोग का तो ऐसा सोच नहीं है भैया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, और ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। पहली बात तो इस्लाम इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है कि किसी काफिर के साथ शादी कर सकता है। ठीक है ना? वो शादी नहीं कर सकते इस्लाम के मुताबिक, लेकिन उसने फायदा उठाया तुम्हारा, और कुछ नहीं है। और अगर तुम चले भी जाते हो वहां पे, तो आप जीवित नहीं रहोगे। हाँ ये हाँ, सच्चाई ये है। बात सही है, जो हम जिंदा नहीं रहेंगे भैया। हाँ। अब मैं ये कह रहा अच्छा अच्छा हूँ, फिर भैया, आप, अच्छा अच्छा, भैया। मैं, अगर आपका मन है उसके साथ रहने का। भैया अगर वो अच्छा हो जाए, मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है भैया, आप समझ सक रहे हैं, वो दुनिया बात में ठीक है। अकेला बच्ची, मेरे दो तो बेटी है ना नहीं नहीं भैया, तो। नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ ऐसा भैया मत बोलो। बोलो कि कोई नहीं है, ये दुनिया सब अपनी होती है जब आदमी सही होता है। ठीक है ना? और जी दूसरी भैया जी। बात कि अभी जैसे आप बोल रहे हो कि मैं अगर उसके साथ नहीं रहती हूँ तो मेरा क्या होगा, है ना? हाँ जी भैया तो जी। वो तुम्हारा हो भी नहीं सकता वो इंसान, क्योंकि अच्छा उसकी भैया। उसकी मानसिकता अब ये है कि वो तुम्हें किसी न किसी तरह से अपने रास्ते पे लेके आए, और फिर वो भी तब भी छोड़ देगा तुमको, वो तब भी वो हाँ, तुम्हारा वो साथी नहीं अपना बनेगा। रास्ता में लाने की कोशिश कर रहे भैया, मगर हाँ हम जितना हो सके हम उसके लिए बहुत किए भैया, बहुत ज्यादा, मगर कभी हाँ। मानता नहीं है अब मैं भैया। आपसे एक बात बोलूंगा कि अच्छा, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे कुछ हिंदू वगैरह रहते हैं लोग? हाँ, हम एक्चुअली हिंदू पारा में ही घर लिए भैया, हाँ, मैं तो मैं यही समझ रहे ना, बोल रहा हिंदू हूँ, तो पारा नहीं लिया, हाँ। उनसे आपने बात की इस बारे में? हाँ, जब घर लिए तो वो मेरा साथ था, डॉक्यूमेंट्स मेरा प्रॉपर्टी, मैंने मेरा नाम से ही घर लिए भैया, वो ठीक है, समझ मैं रहे। वो ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो आपके आसपास में हिंदू भाई हैं, उनसे आपने बातें की मैंने हैं इस बारे अलाउ में? नहीं था, मुस्लिम का अलाउ नहीं था।
मगर हम अपना नाम किए, मैंने हम जब शादी किए ना भैया, वो मेरे साथ मंदिर में जाके शादी किया, समझ रहे ना भैया। वो कोर्ट पेपर भी नहीं किया आज नहीं नहीं तक। नहीं, हम बोले ठीक मेरी इस्लाम बात में भी करो, मगर नहीं किया। मेरी बात हाँ समझो। बोलिए। मैं क्या करूँ? ऐसे भाई हैं, ऐसे हिंदू भाई जो ऐसे होते हैं, वो इस चीज को नहीं, अगर मान लो आपको पछतावा हो रहा है और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर आप उनसे मिलके ये कहते हो कि जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है मेरे साथ, तो मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो और मुझे मेरा क्या होगा, तो ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं बातों को। अगर आप आसपास होते तो हम हेल्प करते, लेकिन अगर कुछ नहीं वैसी भैया, बात है। कलकत्ता में ऐसा नहीं है भैया। अगर मैं मुस्लिम से अगर शादी कर लिए ना, तो मुझे समाज से, घर से, सब से मैंने दूर किया जाता है भैया। नहीं इधर ऐसा नहीं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शादी कर लो, समझे? है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी जैसे तुम्हें जीनी है वैसे जियो। बच्चे कितने हैं आपके? हेलो? 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 हाँ बोलिए भैया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे कितने हैं आपके? मेरी एक 8 साल की बेटी है और एक एक 8 महीना की बेटी है। यानी दो बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं। दो ही लड़की हैं। हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कि आप शादी कर लो, ठीक है ना? तो सबसे बढ़िया बात है, अभी एज कितनी होगी आपकी? ये 30 है भैया। 30, कोई इतना भी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि कलकत्ता तो खैर मैं नहीं आ सकता, पर नहीं इतना। नहीं नहीं भैया, हम हाँ खाली बस आपसे खाली डिसीजन मांग रहे भैया, हाँ मुझे हाँ, क्या करना चाहिए, तो मैं बस बता और रहा कुछ हूँ, हेल्प नहीं भैया, ठीक है धन्यवाद। मैं आपको बता बोलिए। रहा हूँ, ये जिंदगी बहुत बड़ी है, ये ऐसे नहीं कटती है, ठीक है ना? सबसे बढ़िया बात है, आप अगर कुछ काम जानते हो तो पहले काम अपना करो। कुछ भी काम करते हो, छोटा छोटा काम, छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है जी ना? भैया, जरूर, हाँ, जी जी तो भैया। सबसे पहले आप अपने काम को देखो। दूसरा, कि अगर वो ये कहता है कि तू ये बन जा वो बन जा, तो उसको हाँ बोल हाँ, दो वो कि मुस्लिम बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है हाँ, भैया। हाँ तो हाँ। उसको बोलो कि मैं ऐसा नहीं करूंगी बिल्कुल भी, चाहे तुम मेरे साथ रहो या मत रहो, ठीक है ना? ये बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरी बात, तुम्हें डिवोर्स या तलाक लेने की जरूरत भी नहीं है उससे, अगर वो नहीं रहता है तुम्हारे साथ। अच्छा भैया। हाँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अगर आप किसी वकील से मिले, वकील खुद ही सारे काम करा देगा आपके, और किसी भाई, अच्छे भाई, हिंदू भाई से किसी से आप मैरिज कर लो, शादी कर लो, वो बेहतर रहेगी। नहीं नहीं भैया, शादी तो और नहीं करना है भैया। मेरा यही डिसीजन, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हाँ, हम बच्चा के लेके मैंने हम जिंदगी मेरी बात जिएंगे। सुनो, मैं आपको हाँ एक भाई बोलिए। भाई के नाते ही समझा रहा हूँ। हाँ पहली बात हाँ तो हाँ, वो जी आपकी भैया। मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, हाँ हाँ, शादी करे बात या ना बात करे। सही है। हाँ हाँ, बात हाँ, सही है। लेकिन हाँ लेकिन सबसे पहली बात ये, अगर वो कहता है कि ठीक है मैं तेरा साथ निभाऊंगा, जैसे तुझे रहना है रहे, तो ये ठीक है। हम्म। अगर वो ये कहता है कि नहीं नहीं मेरे मुताबिक रहेगी, तो उसको बोल दो कि मुझे आगे आपके साथ नहीं चलना है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप भैया पूरा यकीन से बोल लेना, उसका गांव में जाके जितना भी मैं कर लूं, मैंने वो लोग के लिए कुछ नहीं है ना भैया। नहीं, कुछ नहीं करेंगे वो। तुम जीते जी मर जाओगे टेंशन टेंशन में। हाँ वही है, वही हाल है भैया। हाँ हाँ, तुम टेंशन में मर जाओगे, सही बता रहा हूँ मैं, वो माहौल ही ऐसा होगा अच्छा। तुम्हारा, हाँ हाँ भैया। हाँ समझे? तो बेहतर ये है, अपने बच्चे हैं तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पालो, दो बच्चे हैं, आराम से अच्छा छोटा मोटा धंधा कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अच्छा। है। ये दुनिया ऐसे ही इतनी बेरहम भी नहीं है, कहीं भी तुम कुछ भी काम कर सकते हो, 5-10 हजार रुपए में सब कोई भी काम हो जाता है, हाँ हाँ नॉर्मली, जी। हाँ समझे? कुछ भी, और वैसे भी आदमी कहीं भी काम कर लेता, घरों में करते हैं, मेड वगैरह काम करती हैं औरतें, समझे? हम्म। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भैया, जी मान सम्मान से जियो जितना जी सकते हो। जी बिल्कुल भी भैया। अपनी इज्जत गवा के जीना, वो जीना नहीं होता। जी भैया। चाहे काम छोटा करो, लेकिन मान सम्मान के साथ करो। जी भैया। जी बेहतर ये है कि आप उससे ये बोलो कि अगर तुम्हें मेरे तरीके से रहना है तो रहो, नहीं रहना तो तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो जैसे तुम्हें जीना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। चाहे वो खर्चा भी ना देना तुम्हें, तो टेंशन फ्री हो जाओ, खर्चे के लालच में मत रहना। अच्छा अच्छा मैं अच्छा, सही वो बता रहा जब हूँ भी मैं ऐसा तुम्हें। बोलते हैं ना भैया, जो अपना जिंदगी तुम देख लो, तब भी वो नाटक करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मगर वो अपना चाल दिखा ही देता है भैया। नहीं नहीं, तो उसकी बातों में मत आओ आप, सीधी सी अच्छा बात अच्छा है। मैं अच्छा वही कह रहा हूँ, अगर वो ऐसा नहीं मान रहा है तुम्हारी बातों को, सीधी सी बात है, अगर फिर भी परेशान करता है, तो आपके आसपास हिंदू भाई होंगे, तो वहां से अच्छा उनको शिकायत कर सकते हो, आप पुलिस में भी जा सकते अच्छा हो, अच्छा कोई अच्छा। रोकेगा नहीं आपको। भैया। जी जी जी। ये आवाज आ रही है पीछे से बहुत। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा रास्ता में हूँ ना भैया, इसलिए हाँ हाँ, जी तो जी। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं तो वही चीजें बताऊंगा जो सही है इंसान के लिए। जी भैया। आप पुलिस में भी जा सकते हो अगर वो आपको परेशान करता है, जी भैया जी। समझे? कोई ये हम्म। इस देश है, संविधान चल चल रहा है, कानून है, ऐसी बात नहीं, कोई अंधेर गर्दी नहीं है बिल्कुल भी।
जी भैया। इंसान परेशान कब होता है या मारा कब जाता है, जब वो अपनी ही दाढ़ी दूसरे के हाथ में दे देता है। वही हाल है भैया, सच में हाँ, ना। जी अपने राज जब जी। अपना भेद तो मैं जब बहुत तुम। परेशान हूँ, मैं हाँ, सुकून से मैंने एक सांस भी नहीं ले पा रही, मैं टेंशन टेंशन। आपका वीडियो मैं बहुत देखती हूँ भैया, बिल्कुल इसलिए हम बिल्कुल। और बहुत दूसरी कोशिश बात, तकलीफ। रही बात बोलिए आप भैया। आपकी हेल्प की, वो हेल्प हम करेंगे जितना हमसे होगा। ठीक है ना। साइन तुम भी तो साइन नहीं यही हो जो आप रही। सजेस्ट दिए भैया, आप हमको, हमें लग रहा था जो हम साइन फोन मुस्लिम हो फोन पे जाए, तब पूरा दिखाओ उसका साइन ला। मान ले तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम आपको बस इस अच्छा नहीं डिसीजन में। होगा और बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये तुम्हें समझना होगा। जी समझे, क्योंकि आज के टाइम में कोई नया आदमी जब मुसलमान बनता है ना, वो उसका मन लगता ही नहीं है। जी भैया। और चीजें मैंने पहली देखिए भैया, पहली एक बात तो चीज हम ये। ना शुरू से देखे भैया, अगर हाँ मुस्लिम लड़की हिंदू घर में आता है तो कितना अच्छा रहता है भैया, हम अपने हाँ, सच में देखे। मैं मगर एक बताता हूँ, हिंदू लड़की मुस्लिम घर में जाता है तो उसका जिंदगी सच में एकदम जहन्नुम बन जाता मैं है भैया, सच बताऊंगा आपको। इंसान धर्म चेंज कब करता है, जब उसको दूसरे धर्म में रुचि होती है, अच्छाई लगती है। में। हाँ, ठीक है ना। बात अगर सही है आप भैया। आप अगर स्वार्थ के लिए या अपने फायदे का निकालने के लिए आप धर्म बदलते हो, तो आप जी नहीं सकते। जी जी आदमी तभी जीता है जब उसका किसी चीज में मन लगता है। और जब जिस चीज में तुम्हारा मन ही नहीं है और वो जबरदस्ती जाओगे आप वहां, तो तुम्हारा मन नहीं लग पाएगा, आप टेंशन में मर जाओगे। और मेरा पीछे मेरा बच्चा है, उसका भी हाँ, भविष्य है वही भैया। तो कह रहा हूँ ना। तो जी सीधी सी बात है, अपनी लाइफ जियो, खुल के जियो, इज्जत से जियो, चाहे कहीं भी काम कुछ भी करके आप जी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया। हाँ, और रही बात थोड़ी बहुत हेल्प की, तो वो हम आपको कर देंगे। ठीक जी है ना, भैया, बहुत जितना हमसे धन्यवाद, होगा। इतना जो इतना बोल दिए बिल्कुल। भैया, बस मेरा बड़ा भाई के, मेरा हाँ, मेरा पापा नहीं है, बड़ा भाई नहीं बिल्कुल है, यही बिल्कुल। हिसाब मैंने से हम आपको आपसे शुरू बात में ही किए कहा, भैया, बस। मैंने आपको जी आपसे शुरू जी। में ही कहा है, आप हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान भी होती तब भी कोई नहीं, दिक्कत नहीं कोई है। बात जो सही है भी भैया। परेशानी होती है किसी के साथ, मैं उसके साथ, हम उसके साथ खड़े हैं। हम आपका हम लोग, आप लोग का एक्स मुस्लिम, आप लोग का बहुत चैलेंज है। आज जब से आप लोग का वीडियो देखे ना भैया, मेरा ब्रेन जो वॉश था ना, मैंने इतना ही था ना, ये लोग का मैंने पूरा क्लियर हो गया भैया, सच में। आप बहुत लोग बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत काम अच्छा। कर रहे भैया, चलो, बहुत अच्छा काम कर रहे हमें इस चीज की उम्मीद है, हालांकि हमें कहते हैं हमारे हिंदू भाई कि भाई तुम इतना काम कर रहे हो, कोई बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ उनको रहा है नहीं भैया, उनको जरूर नहीं जरूर लग रहा। जी। लेकिन आपकी बातें जब वे सुनेंगे, तो ऑटोमेटिक उनको महसूस होगा। सच बोल रहे भैया, आप लोग का हाँ जब वीडियो देखते हैं ना, मैंने इतना जोश आता है, मैंने सच्चाई आप लोग जो दिखा रहे हैं ना भैया, सच में मेरे जैसा औरत लोग कितना मैंने सुन रही ना भैया के, देख रही, तो वो लोग को सच में जीने का तरीका आप लोग बता रहे हैं, सच और में बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हकीकत ये है कि वो मुसलमान मुसलमान ही नहीं है जो किसी का फायदा उठाए। यही तो हकीकत बात है। करता है भैया, एकदम यही करता है भैया, क्या ये लोग जी ऐसा ही है भैया, जितना भी ये लोग के मैंने जान भी दे दो भैया, मगर कभी कोई बोलता नहीं है जहाँ तुम अच्छा की हो, हाँ कभी हाँ। नहीं बोलता है भैया लोग। चलो, एक काम करना, मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का। तो मैं, जो मुझसे होगा, मैं अपना एक बहन समझ के, जो मुझसे होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है ना। बस भैया, मेरा भी और इतना टेंशन था, आपसे बिल्कुल। बात करके मैं बहुत हल्की हो गई भैया, ठीक है, मेरा जी जी बहुत जी। थोड़ा डिप्रेशन मेरा हल्का हुआ, आपको बहुत बिल्कुल, धन्यवाद थैंक यू भैया, बहुत थैंक यू। नहीं नहीं, शुक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको मन ऐसी बात हो तो मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है भैया ना। जी अच्छा, जी मैं जी। आपकी ये बातें शेयर करूंगा चैनल के माध्यम से, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत बोल के भैया, मैंने हम तो पर्सनली आपसे मैसेज किए भैया, क्योंकि वीडियो में आने आने के लिए ना, मैंने कलकत्ता का हम लोग का घर का माहौल, पारा का माहौल सब नीचा आंख से देखता है भैया, जब से मैं हिंदू, ना मैं हिंदू रही ना मैं मुस्लिम रही भैया, अगर नहीं मैं नहीं नहीं मुस्लिम में जाऊंगी वो लोग भी ऐसा करेगा, हिंदू बोल के, यार अगर हिंदू के बीच में रही, मुस्लिम से शादी नहीं की, नहीं नहीं, मेरी बात ऐसा ही सुनो, हो रहा है मेरी समाज बात में, सुनो, समझ रहे मेरी बात भैया। सुनो। पहली बात तो ये, मुसलमान तो ये कह सकते हैं कि तू मुसलमान नहीं रहा, लेकिन हिंदू में और सनातन में ऐसा नहीं है कि आप अगर मान लो तुम्हारा फायदा उठाया गया वहां, तो अगर जाते हो और माफी भी मांगते हो, किसी से मांगनी भी पड़ेगी, तो सनातन में ऐसा नहीं है कि भाई तुम सनातनी नहीं रही या तुम इस चीज को नहीं मान सकती, ये ऐसा नहीं होता। अपना अगर मैं मंदिर जाके पूजा करूंगी वो बात अलग है, मगर मेरा हाँ, जो फैमिली है ना, मेरा मामा, मेरा मेरा मौसी, वो लोग मेरे से बात नहीं करता, फैमिली कोई मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं जब से हम शादी की जी जी थी। जी, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे बात। समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाज को अपना अच्छे हिसाब से चल रही बिल्कुल है, बिल्कुल। मैं हाँ, बातें फैमिली इसलिए में मैं जी। आपकी ये बातें इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि यार लोग सुनेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, इनकी वजह से बदलाव आ रहा है, और जो कुछ हेल्प भी होगी तो वो भी आप तक पहुंच जाएगी। मुझे इतना पता है कि शायद आपका इतना हो जाए कि आप कुछ काम भी कर सकते हो। जी भैया। समझे।
नहीं, कलकत्ता में ऐसा नहीं है तो भैया मैंने आप लोग जो काम करते हैं जॉइंट में जैसा मैंने कलकत्ता में ऐसा हेल्प बा ऐसा कुछ कानून मैंने हम कहाँ जाए थाना में जाके बोले रिपोर्ट करें मुझे मैं अकेले मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ भैया समझ रहे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है कि आप अगर थाने में चौकी में जाते हो ना, तो अपनी बातें बिल्कुल रखो, रो के रखो या हंस के रखो, कैसे भी रखो, ये कानून सबके लिए है, समझे। जी भैया जी। ये कहो कि जी मुझे मैंने मुझे उसके मैंने साथ। मुझे माने मुझे डिसीजन नहीं लेना है लड़का को बैठा के मुझे उससे बोलना है माने हाँ जो हाँ, वो अच्छा से मेरे साथ संसार करेगा लिख के देना है पेपर बना के रेडी करना है जो मेरे साथ अच्छा से रहेगा मुझे कोई बिल्कुल जोर बिल्कुल। जबरदस्ती ना करे। अगर ऐसा नहीं करना है तो पूरा छोड़ दो मैंने हाँ यही हाँ, मैं चाहती हूँ बस बिल्कुल बिल्कुल समझ बिल्कुल। रहे। अभी अभी एक काम करना, जो आपके आसपास अगर आपका मन करे, जब आप थाने में जाओगे चौकी में जाओगे ना, तो आप कॉल करना हमको, हम बात करेंगे कि सर इनकी एक कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सुन लो एक बार, और उसी के अच्छा तहत आप कार्रवाई कीजिए। अगर वो अच्छा नहीं करते हैं ना, फिर हम करवा देंगे उनसे। हाँ कोई ठीक है बात ना। है ना भैया मेरा आगे पीछे है नहीं बोल के वो और फायदा लूटना चाहता है समझ रहे ना नहीं नहीं भैया नहीं, जब ऐसा चाहे नहीं जब होगा, मर्जी ऐसा वो नहीं जो होगा। चाहे सो ही कर रहा है। हाँ, आप हाँ, बस चौकी में जाएंगे, तो आप जो है पहले उनसे बात करना, का कोई बात नहीं करता है तो आप कहना कि हाँ, ऐसे ऐसे आप मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा वो अच्छा समझ जी जाएंगे। जी है ना। जी तो वो जी अगर बात करेंगे तो अच्छी बात, नहीं करेंगे तो वो आप उनसे कहना कानून के तहत मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। जी भैया वो जी। ये भी बोलना कि मुझको बोलते हैं वो कि मुसलमान बन जा, ये बन जा। हाँ 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 भैया जी है ना। जी जी जी। हाँ, तो जाना और बात रखना अपनी, और जो भी हेल्प होगी हम करेंगे, बातें मैं शेयर करूंगा आपकी। इसमें आपने अपना नाम नहीं बताया, मैं आप लोग नाम जो पूछूंगा कर भी रहे नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं भैया आप लोग करते रहिए भैया सच जी, में आप लोग सबका हौसला बढ़ाइए हम सच में बहुत खुशी है आप लोग को देख थैंक के यू थैंक बहुत। यू थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा और अच्छा भैया डरने हाँ वाली हाँ डर इसलिए मैं नाम अगर नहीं हाँ, बता रही भैया। बताना भी मत, हाँ डरने वाली ठीक है कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। जब भी ऐसा लगे कि हाँ कुछ ऐसी बात है, मुझे फोन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब भी होगी मैं हेल्प करूंगा आपकी।